तो वाल्मीकि जी कहते हैं चित्रकूट गिरि करहु निवासु जहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। कहते हैं कामद भे गिरि राम प्रसादा, माने कामद जी जो है भगवान राम का प्रसाद में। दोस्तों हम चित्रकूट के कामदगिरी आए हुए हैं। आपको हम कामदगिरी मंदिर दिखा रहे हैं या कामदगिरी का मंदिर है। आप देख सकते हैं सामने श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के अंदर ले चलते हैं, ले चल के हम दिखाते हैं कि कामदगिरी महाराज जी की प्रतिमा कौन सी है। दोस्तों यह मंदिर चित्रकूट राम घाट से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कामता नाथ जी की प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मंदिर का प्रसाद चढ़ाया जाता है, नारियल फोड़ते हैं। इसके साथ ही जो भी मान्यता रहती है, मान्यता के अनुसार चुनरी बांध। इसके साथ ही कामदगिरी की महिमा और इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, प्रभु श्री राम जी कामदगिरी आकर ही यहाँ ज़्यादा समय क्यों व्यतीत किए, ऐसा क्यों? कामदगिरी में देखिए सबसे पहला स्थल है चित्रकूट का। वनवास के समय जब आए तो यहाँ ऋषियों का आश्रम में रुके। अच्छा। और ऋषियों के चारों तरफ आश्रम थे। अच्छा, यहाँ आश्रम होता? हाँ, पहले से भी थे। तो उनको एक मतलब सुरक्षित और जैसे सुपास की बात आई ना मानस में, सुपास शब्द आया है तो उससे स्पष्ट होता है कि यहाँ उनको सुरक्षा की दृष्टि से, एक तो ये पर्वत अकेला था, किसी पर्वत से जुड़ा हुआ नहीं, विंध्याचल पर्वत की टुकड़ी है एक। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से इसलिए कहा गया कि पूरब में वाल्मीकि जी का आश्रम, पश्चिम में मांडव ऋषि का आश्रम, दक्षिण में अत्रि जी का आश्रम, ये चारों तरफ से प्रधान ऋषियों के आश्रमों के बीच में रुकने के लिए ज़्यादा प्रकोप राक्षसों का नहीं था। केवल एक राक्षस था जो विराट, जिसका भगवान राम आगे जाते हैं तो वध करते थे। अच्छा, वो यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? वो लगभग पड़ेगा 40 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा, मारकुंडी टिकरिया के पास। प्रभु श्री राम जी ने यहाँ ज्यादा समय इसलिए व्यतीत किया क्योंकि ये ऋषियों मुनियों की तपस्या पहले से रही और साधना करके यहाँ से उन्होंने ऊर्जा प्राप्त की, शक्ति प्राप्त की आगे, क्योंकि उनको निशाचरों का संहार करना था। अब इसके बाद जब जाने लगे यहाँ से तो इसी कामदगिरी ने भगवान राम को प्रणाम करके कहा कि मैं तो अचल हूँ, गिरी हूँ, पर्वत हूँ, तो अब मेरा क्या होगा। भगवान राम ने कहा कि जो भी छोटी बड़ी कामना लेकर के आएगा वो पूर्ण करने का अधिकार आपको है। और इसके 4 मुखारबिंद हैं। तो तब फिर तुलसीदास जी देखिए मानस में यहाँ लिखते हैं, उधर लिखा उन्होंने चित्रकूट गिरी और इधर लिखते हैं कामद भे गिरि राम प्रसादा, माने कामद जी जो है भगवान राम का प्रसाद, महल भी कहते हैं प्रसाद को। तो भगवान राम का महल हो गए, मैंने रहने लगे तो उनका महल हुए। तो अवलोकन अपरद विषादा, जो इनका अवलोकन करेगा उसके विषादों का हरण होगा। तो अवलोकन कैसे होगा, जब परिक्रमा लगाएंगे तभी अवलोकन होगा। एक चर्चा और आती है जनसुखिया कि जैसे भरत जी आए थे भगवान राम को मनाने के लिए, तब यहाँ जो है दंडवती, भगवान राम के आने से वहाँ जब दर्शन हुआ उसका भरत जी को, तो वो दंड के समान गिरते हुए आए। अच्छा, दंडवत परिक्रमा। हाँ, तो आज भी दंडवती परिक्रमा की परंपरा है। तो ये तब से कामदगिरी के नाम से फेमस हो गए। उनके 4 मुखारबिंद हैं। चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, अब पाप कटे जुग 4 के देख कामता नैन। अच्छा, तो जब प्रभु श्री राम जी को वनवास हुआ तो उसके पहले से ही कामदगिरी जी स्थित है। हाँ, स्थित है। ये स्थल कभी लोपित नहीं हुआ, किसी काल में भी, काल के प्रभाव में कभी भी ये नष्ट नहीं हुआ। जैसे बहुत सगे जो है समुद्र या प्रलय हुआ, लेकिन ये प्रलय में भी लोपित नहीं हुआ कहते हैं, तो ये अचल बना रहा। अच्छा, कुछ लोगों के द्वारा कामदगिरी और जो मथुरा में गिरिराज जी पर्वत, जी, ये दोनों को जोड़ के देखते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, दोनों ये जोड़ते हैं कि द्वापर में जो है भगवान कृष्ण ने उनकी छत्र छाया में रहे, गोवर्धन की, और उनकी पूजन कराया, 56 भोग लगवाया उनको। इसी तरह ये कामदगिरी पे भगवान राम आए, इन्होंने इसकी पूजा की और इसको शालिग्राम यानी उनका विग्रह ही मानते हैं, इसलिए उनका पूजन करते हैं। यह कामदगिरी पर्वत का पूर्वी मुखार बिंदु द्वार है। दोस्तों यह गिरिराज पर्वत 2 राज्यों में है,
पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, 2 राज्यों में स्थित यह श्रृंखला है। बाकी यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।